येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मम नाम सुमेधा अस्ति। मम प्रारंभिकी शिक्षा स्नातकं च श्रीमद्दयानन्दकन्या गुरुकुलमहाविद्यालये चोटीपुरातः सञ्जाता। तत्पश्चात् अहं स्वस्नातकोत्तरं काशीहिन्दुविश्वविद्यालयतः कृतवती अस्मि। साम्प्रतम् अहं काशीहिन्दुविश्वविद्यालये शोधकार्ये संलग्ना अस्मि। विषय प्रस्तुतिकरण के लिए मैंने पातंजल महाभाष्य के पश्पशान्निक से व्याकरण परिभाषा विषय को लिया है। संपूर्ण महाभाष्य ग्रंथ चूर्णक शैली का अनुकरण करता है, जिसके अंतर्गत प्रश्नोत्तर के माध्यम से विषय का उपस्थापन किया जाता है। इसी क्रम में पूर्व पक्षी सर्वप्रथम प्रश्न उपस्थित करता है, अथ व्याकरणम इत्यस्य शब्दस्य कः पदार्थः। यह जो व्याकरण शब्द है इसका क्या अर्थ है। उत्तर पक्षी उसका उत्तर देता है, सूत्रम, इसका अर्थ सूत्र है। जैसे ही हम व्याकरण इसका अर्थ सूत्र ग्रहण करते हैं, पूर्व पक्षी के द्वारा आक्षेप रूप में दो दोष उपस्थित किए जाते हैं। पहला दोष, सूत्रे व्याकरणे षष्ठ्यर्थो अनुपपन्नः। यदि आप सूत्र को व्याकरण मानते हो तो षष्ठी का अर्थ उत्पन्न नहीं हो पाएगा। व्याकरणस्य सूत्रम इति, जैसे दशरथस्य पुत्रम, दशरथ का पुत्र। षष्ठी भेदिका होती है, दो के मध्य संबंध को स्थापित करने वाली। दशरथ एक अलग पदार्थ हो जाएगा, पुत्र एक अलग पदार्थ हो जाएगा। दोनों के मध्य पिता पुत्र भाव संबंध को स्थापित करने वाली षष्ठी हो जाएगी। यदि हम यहाँ व्याकरणस्य सूत्रम इसको ग्रहण करते हैं तो यहाँ यह दोष आने लगेगा कि किम ही तद अन्यत् सूत्रात् व्याकरणम यस्य अधः सूत्रः स्यात्। क्या यह जो व्याकरण है वो सूत्र से अतिरिक्त है जिसके यह सूत्र हैं। दूसरा दोष उपस्थित करते हैं कि शब्दा प्रतिपत्ति ही। यदि आप व्याकरण को सूत्र मानते हो तो शब्द की सिद्धि नहीं हो पाएगी। व्याकरणात् शब्दान प्रतिपद्यामहे, व्याकरण के द्वारा शब्द की सिद्धि की जाती है। न सूत्रतैव शब्दान प्रतिपद्यन्ते, सूत्र के द्वारा तो शब्दों की प्रतिपत्ति की नहीं जाती है। तो किम तर्हि किन, किसके द्वारा की जाती है, कैसे की जाती है। व्याख्यानतश्च, व्याख्यान के द्वारा। वहाँ उसका समाधान करते हैं कि ननु तदेव सूत्रम विगृहीतम व्याख्यानम भवति। उन्हीं सूत्रों को तो विग्रह कर करके आप व्याख्यान करते हो। कहते हैं न केवलम चर्चा पदानी व्याख्यानम, केवल प्रत्येक पद के विग्रह मात्र को लिखना ही व्याख्यान नहीं है। वृद्धि आत ऐच इति, जैसे आप वृद्धि आत ऐच के प्रत्येक पद को वृद्धि आत ऐच ऐसा लिख देने मात्र से ही व्याख्यान नहीं हो जाता। कैसे होता है। वाक्य, अध्याहार, उदाहरण, प्रत्युदाहरण, इन सभी को सम्मिलित रूप से व्याख्यान कहते हैं। अच्छा, यदि आप व्याकरण सूत्र को व्याकरण मान रहे हो तो ये दोष हो रहे हैं, तो शब्द को व्याकरण मान लो। यदि हम शब्द को व्याकरण मानते हैं तो वहाँ भी 3 दोष उपस्थित होते हैं। पहला दोष, शब्दे ल्युडर्थः। यदि हम शब्द को व्याकरण मानते हैं तो ल्युट अर्थ की उत्पत्ति नहीं हो पाती है। कर्णाधिकरणयोश्च, इस सूत्र के इन अन्य अर्थों में ल्युट प्रत्यय का विधान किया गया है। व्याक्रियन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम, जिसके द्वारा शब्दों की व्याकृति की जाए उन्हें व्याकरण कहते हैं। यहाँ पर ल्युट प्रत्यय का विधान करण अर्थ में किया गया है। न ही शब्देन किंचित व्याक्रियते, शब्द के द्वारा तो किसी चीज की व्याकृति की नहीं जाती है। किसके द्वारा की जाती है। सूत्रेण, सूत्र के द्वारा की जाती है। दूसरा आक्षेप करते हैं भवे च तद्धितः। भवे च तद्धितः, तद्धित अर्थ में भव अर्थ में होने वाले जो तद्धित प्रत्यय हैं, यदि आप व्याकरण को शब्द मानते हो तो उनकी उत्पत्ति भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वैयाकरणे भवो योग हो वैयाकरणः। व्याकरण में होने वाले योग को वैयाकरण कहते हैं। शब्द में होने वाले योग को तो वैयाकरण कहते नहीं हैं। किम तर्हि, तो कहाँ होने वाले योग को व्याकरण कहते हैं। सूत्र में होने वाले योग को व्याकरण कहते हैं। तीसरा आक्षेप उपस्थित करते हैं प्रोक्तादयश्च तद्धितः, तेन प्रोक्तम, इस सूत्र के द्वारा प्रोक्त अर्थ में जो तद्धित प्रत्यय प्राप्त हो रहे हैं, यदि हम व्याकरण को शब्द मानेंगे तो उनकी उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी। पाणिनिना प्रोक्तः पाणिनीयम, पाणिनि के द्वारा जो कहा गया है उसको आप पाणिनीय कहते हैं। आपिशली के द्वारा जो कहा गया है हम उसको आपिशलम कहते हैं। काशकृत्स्न के द्वारा जो कहा गया है उसको हम काशकृत्स्नम कहते हैं।
नहीं शब्दः पाणिनिना प्रोक्तः, शब्दों को तो पाणिनि ने कहा नहीं गया है, तो हम उसको पाणिनीय नहीं कह सकते हैं। किम तर्हि, तो क्या कहा गया है? सूत्रम, सूत्रों को कहा गया है। यहाँ एक और शंका करते हैं कि किमर्थम इदम उभयम उच्यते, इन दोनों का कथन क्यों कर दिया आचार्य ने? भवे च तद्धितः प्रोक्तादयश्च तद्धिताः इति, जबकि भवे प्रोक्तादयश्च तद्धिता ऐसा ही पढ़ देते। प्रोक्तादयश्च तद्धितः इत्युक्ते भवे अपि च उदितः स्यात्, भवे अपि तद्धिताश्च उदितः स्यात्। यदि वह प्रोक्तादयश्च तद्धिता कह देते तो भव अर्थ में जो तद्धित प्रत्यय हो रहे हैं वो भी उसी में आ जाते। तो ऐसा क्यों किया आचार्य ने? उसका समाधान करते हैं कि पुरस्तद आचार्येण इदम दृष्टम, पहले आचार्य ने भवे च तद्धिता इसको देखा, तत्पठितम उसको पढ़ दिया, पश्चात इदम दृष्टम प्रोक्तादेश तद्धिता उसको देखा और उसको पढ़ दिया। आचार्य की प्रवृत्ति क्या रही है कि यदि वह किसी सूत्र को एक बार कर देते हैं तो उसकी निवृत्ति नहीं करते हैं। न च इदानीम आचार्यः सूत्राणि कृत्वा निवर्तन्ति, आचार्य यदि किसी सूत्र को कह देते हैं तो उसकी निवृत्ति नहीं करते हैं। जैसा कि आपने कहा कि यदि हम व्याकरण को शब्द मानते हैं तो 3 दोष आते हैं, तो उसमें जो पहला दोष है उसे हम दोष नहीं मानते। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि नावश्यम करणाधिकरणयोरेव ल्युट् विधीयते, जो आपने ये बोला कि शब्दे ल्युडर्थ, इसमें यह आवश्यक नहीं है कि कर्ण और अधिकरण में ही ल्युट् की प्राप्ति होती है। किम तर्हि, तो कहाँ होती है? अन्येषु अपि कारकेषु, अन्य कारकों में भी ल्युट् की प्राप्ति होती है। किस सूत्र से? कृत्य ल्युटो बहुलम, इस सूत्र से। कृत्य और ल्युट् इन 2 प्रत्ययों की बहुल करके सभी कारकों में प्राप्ति होती है। जैसे कि भीमादयो अपादाने, यहाँ पर अपादान कारक के अर्थ में ल्युट् प्रत्यय का विधान किया गया है। ये प्रपतनम, प्रस्कंदनम, जिससे खिसकता है, जिससे गिरता है, इन अर्थों में ल्युट् प्रत्यय का विधान अपादान अर्थ में किया गया है। अथवा शब्द ही अपि शब्दः व्याक्रियन्ते, शब्द के द्वारा भी शब्द की व्याकृति की जा सकती है। जैसे कि गौ इत्युक्ते सर्वे संदेहाः निवर्तन्ते, गौ ऐसा कह देने से सभी संदेह निवर्तित हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं कि न अश्व न गर्दभ, न यह अश्व है न गर्दभ है, तो यहाँ तो कोई दोष नहीं है। तावद अयम दोषः, ये दोष है जो आपने कहा भवे प्रोक्तादयश्च तद्धिता इति, ये दोष आएंगे यदि हम व्याकरण को शब्द मानेंगे तो हम व्याकरण किसको माने, किसको हम व्याकरण कहें? जबकि हम सूत्र को व्याकरण मान रहे हैं तो आप वहाँ भी दोष दिखा रहे हो, यदि हम शब्द को व्याकरण मान रहे हैं तो वहाँ भी दोष दिखा रहे हो, तो किसको व्याकरण माने? तो यहाँ कहते हैं कि लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम, लक्ष्य और लक्षण इत्येतत् समुदितम व्याकरणम भवति, ये दोनों ही मिलकर समुदित रूप से व्याकरण कहलाते हैं। अब यहाँ शंका होती है किम तर्हि लक्ष्यम किम च लक्षणम, लक्ष्य क्या है और लक्षण क्या है? तो समाधान करते हैं कि लक्ष्यः शब्दः लक्षणम सूत्रम, लक्ष्य क्या है? शब्द है, और लक्षण क्या है? सूत्र है। कहते हैं यदि आप ऐसा मानोगे तो यहाँ भी दोष आएगा। क्या दोष आएगा? कि समुदाये व्याकरण शब्दः प्रवृत्तः अवयवे नोत्पद्यते, समुदाय में प्रवृत्त होने वाला व्याकरण शब्द अवयव में नहीं हो पाएगा, क्योंकि सूत्राणि अपि अधीयान इष्यते वैयाकरण इति, सूत्र को पढ़ने वाला भी वैयाकरण कहलाता है, और सूत्र क्या है? व्याकरण का एक अवयव है। तो उसका समाधान करते हैं कि नैष दोषः, इसमें कोई दोष नहीं आएगा। समुदायेषु शब्दः प्रवृत्तः अवयवेषु अपि वर्तन्ते, समुदाय में प्रवृत्त होने वाले जो शब्द हैं वो अवयवों में भी होते हैं। जैसे कि तैलम भुक्तम, घृतम भुक्तम, पूर्वे पांचालः उत्तरे पांचालः, नीलः शुक्लः। अब यहाँ जो उदाहरण दिए हैं, तैलम भुक्तम, ऐसा तो नहीं है कि उसने संपूर्ण तैल को खा लिया, संसार में जितना भी उसने उसके एक अंश को खाया, परंतु हम क्या प्रयोग करते हैं? तैलम भुक्तम, घृतम भुक्तम, ऐसा हम प्रयोग करते हैं। एवं अयम, ऐसे ही यहाँ पर समुदाय व्याकरण शब्दः प्रवृत्तः अवयवे अपि वर्तते, अवयव में भी हो जाएगा यदि ऐसा है। अथवा पुनरस्तु सूत्र, यदि ऐसा है तो सूत्र को ही व्याकरण मान लो, सूत्र ही व्याकरण हो गया। तो आपने जो दोष बोला था कि सूत्रे व्याकरणे षष्ठ्यर्थो अनुपपन्नः, उसकी प्राप्ति होने लगेगी कि सूत्र को यदि हम व्याकरण मानते हैं तो षष्ठी का अर्थ नहीं आ पाएगा। तो उसका समाधान करते हैं कि नैष दोषः, वहाँ कोई दोष नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? व्यपदेशीवत् भावेन भविष्यति, व्यपदेशीवत् भाव से वो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जैसे हम प्रयोग करते हैं राहुः शिरः,
राहु और केतु ये दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। जब हम उसका भेद कर देते हैं, जब उनको हम काट देते हैं, ऐसा लोक में प्रचलित है, जब उनका भेद कर दिया गया तो उसके शिर भाग को राहु और उसके धड़ भाग को केतु नाम से जाना जाने लगा। तो राहु से ही स्पष्ट है कि वह सिर है, तो हम ऐसा प्रयोग जो कर लेते हैं कि राहुः शिरः, जबकि राहु ही सिर है। तो उसी तरह जैसे वहाँ पर कर लेते हैं, उसी तरह व्यपदेशीवत भाव से यहाँ पर भी व्याकरणस्य सूत्रम यह हम सिद्ध कर लेंगे। तो आप जो दूसरा आप दोष दिखाते हो वो भी तो आएगा अभी कि शब्दा प्रतिपत्ति, शब्द की सिद्धि नहीं हो पाएगी, क्योंकि न सूत्रतैव शब्दान प्रतिपद्यते, क्योंकि सूत्र के द्वारा तो शब्द की प्रतिपत्ति होती नहीं है। नु च उक्तम, आपने ऐसा कहा ही था, तो किससे होती है? व्याख्यान के द्वारा होती है। परिगृहीतम एतत्, उसका तो हमने परिहार कर ही दिया है कि ननु तदेव सूत्रम तो विगृहीतम व्याख्यानम भवति, उन्हीं सूत्रों का तो विग्रह कर करके व्याख्यान किया जाता है। न केवलम ननु च उक्तम, वहाँ आपने ये भी कहा था कि न केवलम चर्चा पदानी व्याख्यानम, केवल चर्चा पद जो है, जो प्रत्येक पद को कहना मात्र ही व्याख्यान नहीं है, तो क्या है? उदाहरण प्रत्युदाहरण वाक्य अध्याहार इत्येतत् समुदितं व्याख्यानम होती, ये सभी मिलकर ही व्याख्यान कहलाते हैं। इसमें आचार्य कहते हैं कि अविज्ञानत एतदेवं भवति, जो व्याकरण को नहीं जानता, जिसने कभी व्याख्या को नहीं पढ़ा है, उसके लिए हम इस प्रकार का अर्थ करते हैं। नहीं तो व्याख्यानत एव शब्दान प्रतिपद्यते, सूत्रत एव शब्दान प्रतिपद्यते, सूत्र के द्वारा ही शब्द की प्रतिपत्ति हो जाती है। आतश्च सूत्र एव, सूत्र के आते ही शब्द सिद्ध हो जाते हैं। यो ही उत्सूत्रम कथयेत नादो गृह्येत, जो सूत्र से बाहर का कोई कुछ कहे उसको नाद मात्र समझना चाहिए। निष्कर्षतः संपूर्ण वाद विवाद का जो निष्कर्ष हमारे सम्मुख आता है, उसका अभिप्राय यह है कि व्याकरण शब्द से हमें लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम यह ग्रहण करना चाहिए और सूत्र इसको ग्रहण करना चाहिए। जो यदि हम व्याकरण को शब्द मानते हैं तो वहाँ पहले दोष का तो निराकरण कर दिया उन्हें, शब्दे लुडर था, परंतु दो दोष अभी उपस्थित हैं। इस कारण हम व्याकरण को शब्द तो नहीं कह सकते, परंतु लक्ष्य लक्षणे इन दोनों को समुदित रूप में हम व्याकरण कह सकते हैं, और सूत्र इसको हम व्याकरण कह सकते हैं।